हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आप देख रहे हैं स्मॉल स्टेप्स। मुझे एक बात बताइए कि अमीर कौन नहीं बनना चाहता? सब बनना चाहते हैं, पर अमीर बनने का मतलब क्या है? अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे हिसाब से अमीर बनने का मतलब है कि हमारा आज का लाइफ स्टैंडर्ड हमारे कल के लाइफ स्टैंडर्ड से बेटर है और आने वाले टाइम में और बेटर होगा सस्टेनेबल तरीके से, और साथ में हम अपनी सारी नीड्स और ज़्यादातर वांट्स पूरी कर पा रहे हैं और साथ में वेल्थ भी क्रिएट कर पा रहे हैं, तो हम अमीर बन रहे हैं। अदरवाइज़ हम किसी दुनिया के सबसे अमीर आदमी की बात करें तो वो आज भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा के उसे इन्वेस्ट करके और अमीर बनना चाहते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये वांट्स ही हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं और मेहनत करने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए और अपना लाइफ स्टैंडर्ड और बढ़ाने के लिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम ज़्यादा पैसा कमा के सिर्फ अमीर बन सकते हैं। हम एक रेगुलर इनकम, एक नॉर्मल इनकम के साथ भी अमीर बन सकते हैं और ज़्यादा पैसा कमाने के बाद भी गरीब रह सकते हैं। अब आपने अमेरिकन बॉक्सर माइक टाइसन के बारे में ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ। उन्होंने अपनी 20 साल की उम्र में WBC हैवीवेट चैंपियनशिप जीत ली थी और अपने 18 साल के कैरियर में उन्होंने 300 से 400 मिलियन US$ कमाए हैं। अब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इंडियन रुपये में कितने होते हैं। अब 300 से 400 मिलियन US$ कमाने के बाद भी उन्होंने 2003 में कर्ज के कारण बैंक्रप्सी फाइल की, यानी उन पे इतना कर्जा हो गया था, उन्होंने 2003 में अपने आप को दिवालिया घोषित किया। अगर ये बॉक्सर फाइनेंशियल डिसिप्लिन में रहते और सही टाइम पे सेव करते और पैसा इन्वेस्ट करते तो इस सिचुएशन से बच सकते थे। इसी के लिए एक बजटिंग रूल है, 50-30-20 बजटिंग रूल। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना कैरियर अभी शुरू किया है या रिसेंटली शुरू किया है। हम इस वीडियो में उन लोगों के लिए भी डिस्कस करेंगे जिनको कैरियर स्टार्ट किए हुए थोड़ा टाइम हो चुका है या फिर ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं। अब बजट का नाम सुनते ही ज़्यादातर लोगों के दिमाग में और दिल में एक रिस्ट्रिक्टिव फीलिंग आने लग जाती है, बल्कि इसका ऑपोजिट है। हमें बजट अलाउ करता है, फ्रीडम देता है, एक परमिशन देता है खर्च करने की। तो चलिए आइए हम 50-30-20 बजटिंग रूल के बारे में समझ लेते हैं। चलते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ। तो दोस्तों 50-30-20 बजटिंग रूल एक बहुत ही आसान बजटिंग रूल है। इस बजटिंग रूल के अकॉर्डिंग आपको अपनी इनकम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला पार्ट 50% जो आप अपनी नीड्स पे खर्च करेंगे, दूसरा पार्ट 30% जो आप अपनी वांट्स पे खर्च करेंगे और बाकी 20% जो आप इन्वेस्ट करेंगे। अब नीड्स और वांट्स हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती हैं, जिसके लिए हम डिटेल में एक बार समझ लेते हैं वो सारी चीज़ें जो लगभग सबके लिए सेम होंगी, और एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अभी अपना करियर स्टार्ट किया है तो उसकी इनकम हम ले लेते हैं 20,000। इस 20,000 के अकॉर्डिंग नीड्स में एलोकेट होगा 10,000, वांट्स में एलोकेट होगा 6,000 और इन्वेस्टमेंट में एलोकेट होगा 4,000। अब नीड्स में वो सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी जो आपके फैमिली के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और वांट्स में वो सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी जो आपको लाइफ एंजॉय करने में हेल्प करती हैं, और इन्वेस्टमेंट में वो सारे इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड होंगे जो आपके लाइफ गोल अचीव करने में हेल्प करते हैं या फिर वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। वो हम डिटेल में समझते हैं। तो नीड्स में पहला आएगा आपका रेंट। अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो वो आपको अपनी नीड्स में इंक्लूड करना है। फिर आता है आपका ग्रॉसरी, जो भी आप ग्रॉसरी यूज़ करते हैं मंथली, वो आपको अपनी नीड्स में इंक्लूड करना है। फिर आता है आपका यूटिलिटी बिल्स, जैसे आपका बिजली का बिल, आपका पानी का बिल, आपका सीवर चार्जेस, आपके सोसाइटी के मेंटेनेंस चार्जेस, वो भी आपको अपनी नीड्स में इंक्लूड करना है। फिर आता है आपकी बच्चों की फ़ीस, जो भी आपके बच्चे स्कूल फ़ीस है या फिर ट्यूशन फ़ीस है, वो सब आपको अपनी नीड्स में इंक्लूड करनी है। फिर आता है आपका इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस में 2 तरह के इंश्योरेंस का प्रीमियम ही सिर्फ आपको अपनी नीड्स में इंक्लूड करना है। पहला आपका हेल्थ इंश्योरेंस और दूसरा आपका टर्म इंश्योरेंस। इसके अलावा जैसे आपका कार का इंश्योरेंस हो गया, आपका लाइफ इंश्योरेंस हो गए, या फिर आपका बाइक का इंश्योरेंस हो गया, वो कोई भी चीज़ आपको अपनी नीड्स में इंक्लूड नहीं करनी है। फिर आता है आपके क्लोथ्स, आपके नॉर्मल क्लोथ्स जो आप घर में पहनते हैं या ऑफिस जाने के लिए पहनते हैं, बाहर जाने के लिए पहनते हैं, वही सारे क्लोथ्स। बाकी फैंसी या फिर डिज़ाइनर क्लोथ्स आपको इसमें इंक्लूड नहीं करने हैं। अब ध्यान रखिए, ये 50% एलोकेट था इस पे। अगर आप 50% से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं अपनी नीड्स पे तो ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है, ये ज़्यादातर फाइनेंशियल एडवाइज़र कहते हैं। और मेरी भी यही कहना है,
ऑल्दो मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, बस हाँ अपनी नॉलेज सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में बढ़ाता रहता हूँ, इसीलिए सही फाइनेंशियल डिसीजन ले पाता हूँ। और चल खैर छोड़िए उसके बारे में, और फिर आते हैं वांट्स। पहला आता है एंटरटेनमेंट। अगर आप कोई एंटरटेनमेंट के लिए खर्चे कर रहे हैं, जैसे आप मूवी देखने जा रहे हैं या फिर नेटफ्लिक्स कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आप अपने वांट्स में इंक्लूड करेंगे। फिर आप कोई शॉपिंग कर रहे हैं, जैसे आप कोई फर्नीचर खरीद रहे हैं, कोई नया टीवी खरीद रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी आप अपनी वांट्स में इंक्लूड करेंगे। फिर आता है आपके हॉलीडेज़, जैसे आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, तो जो भी खर्चे हैं उसके वो आप अपनी वांट्स में इंक्लूड करेंगे। मेरी छोटी सी एडवाइस है कि अगर आप कभी बाहर घूमने जा रहे हैं तो कोई आप ऐसा पैकेज मत लीजिए घूमने के लिए जिसमें आपको बाद में EMI में पे करना पड़े, उससे आपका मंथली बजट ख़राब हो सकता है और 50-30-20 बजटिंग रूल आप फॉलो नहीं कर पाएंगे, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मीन। फिर आता है आपका मोबाइल, जैसे अगर आप कोई अपना मोबाइल अपग्रेड कर रहे हैं, पुराना मोबाइल की जगह नया मोबाइल ख़रीद रहे हैं, तो वो भी आप अपनी वांट्स में इंक्लूड करेंगे। फिर आते हैं आपकी हॉबीज़, जैसे आप कोई स्विमिंग क्लासेस जाते हैं या फिर आप कोई डांसिंग क्लासेस जाते हैं, ऐसी कोई भी हॉबी है आपके जिस पे आप पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वो आप अपनी वांट्स में इंक्लूड करेंगे। बहुत सारी ऐसी वांट्स हो सकती हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। फिर आता है आपका इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट हम हो सकता है अपने बच्चों की शादी के लिए कर रहे हों, फिर या हो सकता है हम अपने बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए कर रहे हों, या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कर रहे हों, जो कि आज की डेट में यंगस्टर्स का सबसे निगलेक्टेड एरिया है, जिसके बारे में मैं फ्यूचर में आगे चल के वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मुझे कितनी जल्दी वो वीडियो बनाना है। और इसके लिए हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास PPF, जिसके बारे में मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाया था, मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। फिर आता है आपका ETF। फिर आता है आपका म्यूचुअल फंड, इक्विटी, प्रॉपर्टी, ऐसे काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके बारे में मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा, और इनके अलावा भी हैं, तो मैं कंटिन्यू वीडियो बनाता रहूँगा उनके बारे में। अब एक चीज़ है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जो कि मेरा सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट के बारे में था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में भी डाल दिया है, कि आप इन्वेस्टमेंट जब भी शुरू कर सकते हैं जब आपके पास अपनी इनकम के 6 महीने के बराबर फंड ज़रूर हो। मींस अगर आपकी इनकम 20,000 रुपये है तो आपके पास आपकी इमरजेंसी फंड में 1,20,000 रुपये ज़रूर होने चाहिए, जो कि आपको किसी भी अनसर्टेन अनप्लान्ड एक्सपेंस से बचा सकते हैं और आपका मंथली बजट ख़राब नहीं होगा। तो अगर आपके पास ये 1,20,000 रुपये नहीं है तो अपनी इन्वेस्टमेंट और वांट्स को अभी कुछ टाइम के लिए बंद कर दीजिए और सिर्फ नीड कंटिन्यू रखिए और ये फंड इकट्ठा कीजिए। अब आता है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने कैरियर स्टार्ट किए हुए कुछ टाइम हो गया है या फिर ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, तो उनके लिए 50-30-20 बजटिंग रूल नहीं फॉलो होगा, उनके लिए फॉलो होगा 30-20-50 बजटिंग रूल। सेम जैसे 50-30-20 बजटिंग रूल था, क्योंकि नीड्स लिमिटेड रहेंगी, नीड्स हम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, वांट्स हम कितने भी बढ़ा सकते हैं, पर हमें कंट्रोल करके रखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपनी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना है। अब आप बोलेंगे ये होगा कैसे? इसका करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप अपना बजट बनाइए, मंथली बजट बनाइए, जो भी एक्सपेंसेस हैं आप उनको लिखिए, 3 महीने तक करके देखिए। जब आपके पास डेटा आ जाएगा कि आप कहाँ खर्च कर रहे हैं, फिर आप उसकी अगर कुछ ऐसा नीड्स में आपके पास ऐसा है जैसे ग्रॉसरी है, यूटिलिटी बिल है, रेंट है, इंश्योरेंस है, तो आप उसका रिप्लेसमेंट ढूंढिए, सस्ता रिप्लेसमेंट ढूंढिए उनका। फिर अपनी वांट्स को कुछ टाइम के लिए लिमिटेड रखिए या फिर बंद कीजिए, क्योंकि है ना कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको लगता है कि ये ज़रूरी नहीं है बजट बनाते हुए, तो उसका ध्यान रखिए। बजट बनाते हुए जब आप लिख लेंगे, जब आपको समझ आएगा कि ये ज़रूरी नहीं है, इनको आप हटा सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप इसको फॉलो कीजिए। जब आप अपना मंथली बजट बनाएंगे और 3 महीने का लिखेंगे एक्सपेंसेस, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा कि आप ये रूल कैसे फॉलो कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे जो भी मैं फ्यूचर में वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको आ सके और आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ा सकें और साथ में मैं भी बढ़ा सकूं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।